आज हमारे सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं और शिवकरण जी जानू साहब जो हमारे आदर्श जाट महासभा के और श्री जाट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, झुंझुनू के गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन हैं। सामाजिक सरोकारों में पार्टी से ऊपर, मतभेदों से ऊपर सदैव हमें एकजुट रहना चाहिए और इसी एकजुटता का परिचय ये झुंझुनू का गीतांजलि फार्म हाउस है, जो आज हमारे शिवकरण जी जानू के बेटे का तिलक समारोह है, जो बहुत ही अच्छा है और सब लोग मिलकर उसमें भागीदारी निभा रहे हैं। हम तो जयपुर से विशेष रूप से जानू साहब के प्रेम की वसीबूत आए हैं और झुंझुनू से हम बहुत सारी प्रेरणाएं हर बार आते हैं तो लेके जाते हैं। शिवकरण जी जानू के हमारे दोस्त हैं, इनके बेटे का तिलक समारोह है। इसमें आप पहले भी आए थे और आज हम लड़के वाले के वहाँ जा रहे हैं। बड़ा ही शुभ दिन है, बरसात का मौसम भी अच्छा है और सारे शुभ संकेत हम सब सारे दोस्त आए हुए हैं। निःशुल्क से आप देख रहे हो कि ये समारोह जो हो रहा है ये भी बिना लेन देन के हो रहा है एक तरह से, जिसको हम क्या किसी भाषा में बोलें कि भाई पैसे लेने या कोई कुछ नहीं लेना। उन्होंने यही किया कि 1 रुपया 1 नारियल के हिसाब से शादी करनी है। इसके लिए मैं शिवकरण जानू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवकरण जी जानू भी ये कभी पार्टी विशेष से इस तरह की बात नहीं देखते, हम सभी पार्टियों के लोग इसमें जिले में एक दूसरे में शामिल हैं। इसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधान जी घासीराम जी हमारे गीतांजलि के सेठ हैं, इनका फार्म हाउस है, हमारे मित्र हैं और उनके बच्चे की सगाई में शामिल होने के लिए अब सारे लोग इकट्ठे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सीए रोहित जी चौधरी हैं, जो जानू साहब के अजीज मित्र भी हैं और बहुत सारे नवाचार करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो सर, आज की शुभ दिन को और विशेष रूप से झुंझुनू और राजस्थान के संदर्भ में आप बात लेके जाएं सर। सबसे पहले तो मैं आदरणीय शिवकरण जी भाई साहब को बधाई देना चाहूँगा कि आज बहुत ही शुभ मौका है, बेटे का अभिषेक का तिलक समारोह है और आज हम सभी फार्म हाउस से उपस्थित हैं। आदरणीय एमपी साहब, आदरणीय प्रधान जी सभी ने समारोह के बारे में बताया। मैं मेरी ओर से, समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से इनको बधाई दूंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान शिवकरण जी जानू साहब, जो सामाजिक सरोकारों में, व्यवसाय में एक अलग पहचान रखते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए हैं। मैं समझता हूँ ये सबका बेटा है। मैं जैसे सबके साथ रहता हूँ तो ये आपसे अलग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भ्रांतियाँ थी समाज को लेन देन की, हिसाब लेन देन से आदमी बड़ा होता है, ये हम समझ चुके हैं। ये मैंने कहा था पहले, समझ की बात है। आदरणीय भाई साहब ने, रोहित जी भाई साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम कभी भी, हम जब भी शादी करेंगे बच्चों की तो कभी भी 1 रुपया लेन देन भी नहीं करेंगे, लेकिन सुकून के नाम से 1 रुपया नारियल जरूर लिया जाएगा। बाकी कई बार ये सोचते कि साहब लेन देन से शादी बड़ी होती है, लेन देन से शादी बड़ी नहीं होती। शादी तो समझ और व्यवहार से बड़ी होती है। लेन देन अगला हमें और इससे बड़ा क्या देगा? एक डॉक्टर बच्चे हमें दे रहा है, इससे बड़ा और क्या देगा? हमारे डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, बच्चों के मोटिवेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज शिवकरण जी जानू साहब के सामाजिक सरोकार में आप पधारे। डॉक्टर साहब, एक समाज के, शिक्षा के लोगों के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए मुखिया के नाते आपका संदेश। मैं सबसे पहले तो जानू परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही आज पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है, परिवार के लिए नहीं, हमारे सब के लिए जी। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने पहल की है, जिस तरह से दहेज विहीन जो शादी कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे समाज को। वैसे भी समाज के लिए काफ़ी इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है। अब से पहले भी कोई भी इनको किसी भी कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हमेशा इनका सोच सकारात्मक रहता है। सामाजिक सरोकार का जो इनिशिएटिव जानू परिवार ने लिया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और जनरली जो साधन संपन्न आदमी होता है वो अगर इनिशिएटिव ले तो समाज के अन्य वर्ग के आदमी हैं उनको भी साहस बन पाता है कि हाँ, उन्होंने कमज़ोरी की वजह से ये निर्णय नहीं लिया। मजबूत होते हुए अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय ले कि बिना दहेज की शादी करेंगे
और बिना काम के कोई आडंबर नहीं करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और समाज में एक बड़े परिवर्तन के लिए ये एक आधार इन्होंने स्थापित किया है। शिवकरण जी और इनके परिवार को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और जो इनके बेटे और बहू के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो समाज में आइकॉन बन के पेश आए हैं। बधाई हो आपको। अभिषेक और नव दंपति को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए शिवकरण जी ने जो दहेज नहीं लेके जो नई नवाचार किया है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं और इस तरह के नवाचारों से पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से ये निर्णय है ये पूरे ज़िले के लिए बल्कि प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी होगा और निश्चित रूप से ये उनके द्वारा बहुत ही एक समझबूझ का निर्णय है, तो मैं उसके लिए जितनी उनकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। उनको बहुत बहुत शुभकामना, इनका जीवन बहुत ही अच्छा और मंगलमयी हो, ये आगे चलकर बहुत बड़े इंसान बने और मैं शुभकामना देती हूँ भाई शिवकरण जी को जो कि वो एक अनूठी पहल इस समाज में की है। 1 रुपया और नारियल लेकर आज इन्होंने सगाई की है, एक अनूठी पहल है और समाज में इससे अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश और लोगों में भी होना चाहिए। शिवकरण जी जानू परिवार ने जो एक अनूठी पहल की है वो समाज के लिए बहुत अच्छी है। वैसे बता दूं कि और ये बच्ची और सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं तो इसलिए बच्चों में भी इस प्रकार की थी कि भाई नहीं लेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। मैं तो आमतौर पर जाता रहता हूँ लड़कियों की शादियों में, तो जो बच्चे हैं तो सबसे बड़ी जो पढ़ाई की बात है ना जी, वो बच्चों में इस तरह की संस्कार पैदा करना है। आप देख लेना बच्ची के संस्कार जी, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई और इस तरह से बड़े संस्कारवान बच्चे और हमारे हैं जी। तो शिवकरण जी जानू ने बहुत अच्छा किया है। समाज में देखो इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बच्चों के लिए और बहुत बहुत और शुभकामनाएं और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। राजस्थान के झुंझुनू के प्रसिद्ध व्यवसायी गीतांजलि समूह के चेयरमैन सम्मानित श्री शिवकरण जी जानू जो आदर्श जाट महासभा राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष हैं, श्री जाट फाउंडेशन झुंझुनू के अध्यक्ष हैं और सामाजिक सरोकारों में शिक्षा के विकास में व्यवसाय की प्रगति में एक नया और ब्रांडेड नाम है। 26 जून 2023 को सम्मान्य जानू साहब के सुपुत्र अभिषेक की रिंग सेरेमनी जिसे अपन तिलक समारोह कहते हैं वो डॉक्टर निकिता के साथ संपन्न हुई है और इस शादी की खास बात यह है कि आपने सागुन स्वरूप 1 रुपये नारियल और 11 रुपये जिसको जुआरी बोलते हैं, सीख बोलते हैं, उस सम्मान स्वरूप ग्रहण किए हैं। बाकी अनावश्यक खर्च को न करके और आपसे प्रेम और सद्भाव से। साथ ही एक बड़ी परंपरा इन्होंने और शुरू की है कि शेखावाटी इलाके में समधी को मेहमानों को कंबल देने का रिवाज है, जो जनरली वो कंबल लेने देने के हिसाब से वो रोटेट होता रहता है। तो आज से उस परंपरा को भी आपने विराम दिया है और उसमें एक नवाचार ये किया है कि इस तरीके से कपड़ों पर अनावश्यक खर्च न करके और आपसे रिश्तेदारी में हम संकट के समय मददगार रहें, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। तो इस अवसर पर सामाजिक सरोकारों की इस कार्यक्रम में बधाई देने के लिए यहाँ के सांसद, विधायक, प्रधान, नगरपालिका चेयरमैन, गणमान्य जन और ऑफिसर्स, शहर के बाहर के प्रतिष्ठित हर क्षेत्र के सफलतम लोग आए। इन्हीं सब चीज़ों के बीच से एक सफलतम पर्सनालिटी और बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक और क्रिएटिव माइंड के हमारे रोहित सर हैं जो सीए रोहित चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हैं और सम्मानित जानू साहब इन्हें बड़े भाई के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जानू साहब की जो विशिष्ट उपलब्धि है, इनके जो नवाचार है, इनकी सादगी है, सरलताएं हैं, उपलब्धियां हैं और आपका स्नेह आत्मीयता है, उनको लेके और रोहित सर अपनी बात अपने दिल के उद्गार से रखेंगे। धन्यवाद केवड़ा साहब, आपने अपने उद्बोधन में इंट्रोडक्टरी परिचय में सब कुछ बता दिया है और मैं समझता हूँ कि भाई साहब के लिए, शिवकरण जी के लिए जितना कहें उतना कम है। आज के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि आज बेटे अभिषेक और डॉक्टर निकिता का तिलक समारोह था, तो इस अवसर पे हमने पिछली बार की तरह हमने इस बार भी नवाचार किए हैं। हमारी शुरू से ही इच्छा थी कि समाज में, नए की जाट समाज में, सर्व समाज में एक मैसेज जाए कि हम सब मिलकर के एक ऐसा काम करें
कि समाज में जो फिजूल खर्च जो है वो कम से कम हो और बेवजह का एक सामाजिक के जो दिखावा है उसको कम करके और कैसे मिनिमम खर्चे में और कैसे पहल करें, उसी पहल की कड़ी में हमने फिर शुरुआत की। और इस संबंध में जैसा किवाड़ा साहब ने बताया कि आपस में साजियों को कंबल का लेन देन है वो ख़त्म करा और कैश लेन देन को भी हमने एक टोकन के रूप में, एक संस्कार के रूप में 11 रुपये में हमने हमारे साजी सुभेंद्र सिंह जी से निवेदन किया और उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि शादी में शिक्षित बेटी से बढ़िया कोई दहेज नहीं। एक डॉक्टर बेटी के रूप में उन्होंने हमारे बच्चे के लिए अपनी बेटी को दिया है, तो इससे बड़ा कोई उपहार शादी में कोई, इससे बड़ा कोई प्रतिफल क्या बोलते हैं, दहेज नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि जानू परिवार को और बिजानिया परिवार, दोनों परिवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। और इस अवसर पे किवाड़ा साहब पधारे और भाई साहब का परिचय कराया, नेमीचंद जी, महेश जी, हम सारे मिलकर के, हमारे पूरे ग्रुप की इच्छा थी। और मैं समझता हूँ जहाँ तक सामाजिक योगदान की बात है, भाई साहब का झुंझुनों में आज बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है। मैंने नए की झुंझुनों में शेखावटी के आप बड़े भामाशाह हैं और चाहे शिक्षा जगत में हो, स्पोर्ट्स में हो, हर एक क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों में हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने से जो बनता है उससे ज़्यादा किया है। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं स्पिरिट को आगे मेंटेन करें। और मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि भाई अपना अलग एक सामाजिक सरोकार को निभाएं, तो ताकि आपका नाम होगा, आपको लोग फॉलो करेंगे। उस मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों में जागृति आई है और एक अच्छा संदेश है। तो आप पधारिए, सभी को विशेष योगदान, और जानू परिवार को और इवन बिजानिया परिवार को भी मैं बधाई दूंगा, सभी दोस्तों को भी दूंगा। हमारे सारे दोस्तों की इच्छा थी, बहुत खुश होकर के गए हैं। तो मैं समझता हूँ समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सम्मानित शिवकरण जी, जानू साहब ने जो ये सामाजिक सरोकार की, नवाचार की, सुधार की पहल की है, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमेशा सहयोग करते ही हैं, जिस भी रूप में, चाहे विवाह सम्मेलन हो, प्रतिभा सम्मान समारोह हो और कोई शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। तो इस तिलक समारोह को नवाचार के रूप में याद रखा जाएगा, सामाजिक सुधार के लिए याद रखा जाएगा और इस नवाचार को इस रूप में भी याद रखा जाएगा कि जिस तरीके की मितव्ययिता आपने सामाजिक परंपराओं में बरती है, उस मितव्ययिता को याद रखने के लिए शिक्षा के लिए, विशेष रूप से गर्ल्स एजुकेशन के लिए आप बड़ा जो सहयोग है वो जहाँ भी उचित लगेगा वहाँ पर बालिका शिक्षा के लिए एक बड़ा अमाउंट आप स्कॉलरशिप के रूप में, एज ए प्राइज़ के रूप में प्रदान करेंगे, ताकि हमारी बालिकाएं और पढ़ लिख कर और मजबूत बने और ऐसे नवाचार वो स्वयं अपने जीवन में करें।